महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन यापन महाराज जी के आदर्शों पर कर रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से महाराज जी की अलग अलग कहानियाँ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ज़्यादातर कहानियाँ हमने बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली हैं, और जो सामान्य कहानियाँ रहती हैं जो कि हमें अलग अलग स्रोतों से पता चलती हैं। तो कई लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग बात करते हैं, और जब भी हम किसी गुरु की बात करते हैं, किसी महात्मा की बात करते हैं, तो सबसे पहले सबके मन में एक शक आता है कि अरे कौन से महात्मा हैं। आज तो हमने इतने बड़े बड़े महात्माओं को देखा है कि उनका अंत में क्या होता है, उनके बारे में बुरा बुरा सुनने को मिलता है। पर जब हम नीम करोड़ी बाबा की बात करते हैं तो नीम करोड़ी बाबा के बारे में हमको सिर्फ उनकी प्रेम जो उनके भक्तों के प्रति था, उनका जो समर्पण हनुमान जी को लेकर था, इसी की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार हम ही ने कहानी सुनाई है, हम लोगों ने सुना है कि भाई किसी को कोई समस्या थी, महाराज जी को अपने आप पता चल जाता, किसी को कोई दिक्कत थी, महाराज जी को पता चल जाता, तो उसका समाधान कर देते थे। और यही जो महाराज जी का भक्त वत्सल स्वभाव था, तो जो भी उनके भक्त होते थे उनका वो हमेशा कल्याण करते थे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, अति की कहानी है। अगर आप सुनते चले जाएंगे तो लोगों ने जैसा जैसा साझा किए उस तरह की कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े नेता हों चाहे बड़े बड़े लोग हों, वो उनके हमेशा उनसे नतमस्तक रहते थे। पर कभी भी ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि महाराज जी ने उनसे कोई अपना काम के बारे में कहा हो, और या ऐसा कुछ भी पता चला हो। उसी क्रम में जो महाराज जी का सबसे बड़ा उनका गुण था, या जो भी सबसे अच्छा उनका स्वभाव था, वो ये था कि वो हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते थे कि किस तरह मैं इस भक्त को सुदृढ़ करूं, चाहे वो उसकी बुरी आदतों को छुड़ा कर हो, चाहे वो उसकी अलग अलग आदतों से हटकर हो, या उसको किस तरह मार्गदर्शन दूं। और कभी भी महाराज जी अपने आप को भगवान या भगवान तुल्य नहीं समझते थे, और ज़्यादातर वो अपने पैर भी छुआना पसंद नहीं करते थे। कहते थे भाई तुम यहाँ बैठो, हम बात करते हैं। और आपको ज़्यादातर महाराज जी की तस्वीर मिलेगी वो हमेशा अपने भक्तों से साथ घिरे हों। कभी आपने उनको किसी सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखा। उनका एक तख्त था, उस पर कंबल बिछा रहता था, और उसके ऊपर चादर भी नहीं होती थी। महाराज जी उसी पे बैठ के अपने भक्तों के साथ मिलते थे, बात करते थे। कई विदेशी लोग भी उनके भक्त थे। और महाराज जी के जो कुछ प्रगाढ़ मंदिरों में हम लोग बात करते हैं, आश्रमों में बात करते हैं, तो सबसे प्रमुख बात आती है कैंची धाम की, जहाँ पर अभी भंडारा होता है। 15 जून को भंडारा रहता है। उसके अलावा उसी के पास एक काकड़ी घाट का मंदिर है। वहाँ अगर आपको श्याम वर्ण में महाराज जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। उसी के साथ अगर हम चले जाएं नैनीताल में, तो हनुमानगढ़ी में महाराज जी की बहुत सुंदर आश्रम है, और पीछे एक शिव मंदिर भी है। ऐसा बड़ा कम ही संयोग होता है कि महाराज जी के आश्रम में इतना सुंदर शिव मंदिर हो, या शिव मंदिर हो। ज़्यादातर आपको महाराज जी के आश्रम में प्रभु राम से मिलेंगे, और हनुमान जी की मूर्ति विग्रह रहेगी। उसी तरह जबलपुर में उनका एक मंदिर है जो कि उनके किसी भक्त ने उसको बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और ऐसा क्रम में वृंदावन में महाराज जी का बहुत सुंदर आश्रम है, जहाँ आप जा सकते हैं। तो आखिर जब हम लोग बात करते हैं कि जब महाराज जी के आश्रम में जाएं तो करें क्या, मैंने एक बड़ी विचित्र सी बात आजकल देखी है, और शायद क्योंकि मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, तो ये ऐसा चाइना और भारत में काफ़ी देखने को मिलता है। जो भी लोग आजकल कहीं जा रहे हैं वो फ़ोटो खींचने में बहुत ज़्यादा जो है मग्न रहते हैं। वो कहते हैं जी फ़ोटो खींचो। ना तो वो किसी भी आश्रम में जाके ध्यान करना चाहते हैं, ना वो महाराज जी से साक्षात्कार करना चाहते हैं, ना वो हनुमान जयंती या और किसी में कोई सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, या बजरंग बाण पढ़ें। उससे विपरीत वो चाहते हैं कि हम फ़ोटो खींच लें, और फ़ोटो को हम किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में डाल दें, और हम ये दिखाएं कि हम भक्त हैं। तो यदि आप महाराज जी के भक्त हैं, और अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप पहला ही महाराज जी जिस बात को पसंद नहीं करते थे, दिखावा, आडंबर, उसी के विपरीत आप चले जाते हैं।
यदि आप किसी मंदिर जा रहे हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ भगवान के साथ साक्षात्कार करें। साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि उनके और आपके बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए, आपका कैमरा नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर जो है कई जगह आप देखिए कि आदमी जाता तो श्रद्धा से कि केदारनाथ जी जा रहे हैं, वहाँ पर आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पर इतनी दूर आप आए हैं, इतना आपने मेहनत की है, वहाँ पहुँचने में इतना लगाया, पर वहाँ आप समय किस में नष्ट कर रहे हैं? फ़ोटो खींचने में। और शायद वो फ़ोटो अगर आपके कैमरे में, आपके मोबाइल में लाखों फ़ोटो होंगे तो शायद आप उसे दोबारा देखते भी नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी किसी मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान के साथ साक्षात्कार कीजिए। और दूसरा, महाराज जी कभी भी आपको अपने काम के बीच में परेशान नहीं करते। जैसे कई लोग होते हैं, अच्छा ये कर दो, वो कर दो, नौकरी के अंदर खड़ा ये कर दो, व्यापार छोड़ के ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। महाराज जी का हमेशा ये रहता था कि जो भी आपका जीवन यापन का जरिया है, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसके साथ आप समर्पित रहिए। उसमें कोई धोखाधड़ी मत कीजिए, उसके अंदर कोई गलत काम मत कीजिए। और जो भी आपके आश्रित लोग हैं या आपके आगे लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनके साथ कभी कोई धोखाधड़ी नहीं कीजिए या कोई भी गलत काम मत कीजिए। इससे क्या होता है, ये महाराज जी की सच्ची सेवा है। महाराज जी की सच्ची सेवा वो नहीं है कि आप 5 किलो मिठाई ले गए दे दी। महाराज जी तो खाते ही नहीं थे, महाराज जी तो आपस में बांट देते थे। यदि आप महाराज जी के आश्रम किसी भी जा रहे हैं तो वहाँ साक्षात्कार अगर आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। महाराज जी से बात कीजिए, आपको अपनी समस्याओं का हमेशा समाधान मिलेगा, चाहे किसी भी तरह की समस्या है। तो आज की कहानी तो थी नहीं, मेरा बहुत दिनों से मन था आप लोगों के साथ ये साझा करूं ये बातें, तो इसीलिए आज ये बातें साझा करते हैं। अगले सप्ताह महाराज जी की एक अच्छी कहानी सुनेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।